प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करते हूँ। जब सुबह आप उठें, जब प्रभु से प्रार्थना आप करते हैं, तो आप इन बातों को प्रार्थना में जरूर बोलें। प्रभु से कहें कि प्रभु आज पूरे दिन में आप मेरे संग में रहें प्रभु, क्योंकि प्रभु मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि आप मेरे संग में आज रहे पूरे दिन में, आप मेरी मदद सहायता करें। एक वचन में पढ़ूंगी यहाँ पर, निर्गमन की किताब 33 अध्याय यहाँ पर 15 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। उसने उससे कहा, यदि तुम आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। आमीन। यहाँ पर मूसा ने कहते हैं परमेश्वर से कि प्रभु सीना पर्वत पर तुम मेरे साथ चल, अगर तू ना चलेगा तो प्रभु मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आगे नहीं चल सकता। यदि तू आप न चलो तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। मूसा कहते हैं कि प्रभु आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मुझे आगे मत ले जा, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि इसके पहले इजरायली लोग ने कुछ पाप कर दिया था, गलतियां कर दिए थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं सारे लोगों को नष्ट कर दूंगा। इसलिए मूसा ने जाता है परमेश्वर के पास, प्रभु से कहता है कि प्रभु यदि आप मेरे संग में चलें तो ही मैं जा सकता हूँ, क्योंकि प्रभु मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। प्रभु मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। प्रभु वैसे तो प्रभु आपने कहा है प्रभु कि इजरायली लोग को कनान देश में पहुंचाने का वादा प्रभु आपने किया है, तो मैं जरूर करूंगा आपके वादा को पूरा। लेकिन प्रभु आपको मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैं जरूर इजराइल लोगों को कनान देश पहुंचाऊंगा। लेकिन आप जब मेरे संग में रहेंगे, आप मेरे संग में चलेंगे, तभी आगे मैं बढ़ पाऊंगा। परमेश्वर से मूसा कहते हैं। और यहाँ पर 14 पद में लिखा है कि यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मूसा से कि यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे साथ में रहूंगा, तेरे साथ में चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर आपसे भी बातचीत करते हैं, आपसे भी वादा करते हैं कि जब भी आप दिन की शुरुआत करें तो परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप आज पूरे दिन में आप मेरे संग में रहें प्रभु, आप मेरे संग में चले प्रभु। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके संग में रहेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के बिना हम सब कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें शक्ति सामर्थ्य दिया है। जो कुछ है परमेश्वर की वजह से हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ। जो मुझ में बना रहेगा, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो बहुत फल फलता रहेगा। जैसे दाखलता में डालियाँ बनी रहती है तो बढ़ती जाती है, फलती फूलती जाती है। अगर दाखलता में से डालियाँ काट दी जाए तो वो सूख जाती है, मुरझा जाती है और उसको आग में लोग झोंक देते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो फलते जाओगे, फूलते जाओगे, फलवंत होते जाओगे।
यदि तुम मुझ में नहीं बने रहे, जैसे पेड़ में से डालियाँ काट दी जाती है और सूख जाती है, मुरझा जाती है, तो ऐसे तुम मुझ में नहीं रहोगे तो तुम बिखर जाओगे, सूख जाओगे, मुरझा जाओगे। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तब फलवंत होते जाओगे, आशीषित होते जाओगे। आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि आप परमेश्वर में जब बने रहेंगे, परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। और जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, जो कोई भी काम करते हैं कि प्रभु आज मेरी मदद सहायता करना, पूरे दिन में प्रभु आप मेरे संग में रहिए प्रभु। जब आप कहेंगे परमेश्वर से, तो परमेश्वर जरूर आपके संग में रहेंगे और आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे कि परमेश्वर जैसे मूसा के संग में रहते थे, वैसे आपके संग में रहेंगे परमेश्वर। और जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों से वादा किया था कि मैं कनान देश में पहुंचाऊंगा, वैसे परमेश्वर ने वादा को जरूर पूरा करते हैं। परमेश्वर आपसे भी वादा करते हैं, परमेश्वर आपके संग में है, परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे, परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप परमेश्वर में जब बने रहेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। तुम आशा करते हो आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हो। धन्यवाद 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 मेरे सरस्वती महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति महिमा करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपकी भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। जो देश विदेश उस प्रभु मेरे साथ जुड़े प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप उनके संग में रहे प्रभु, की मदद सहायता करे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु, आपके नाम से ये दिन शुरू करते प्रभु, हमारे नहीं, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। पूरे दिन में प्रभु आपको आप कहते रहे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट की चाह से प्रभु बचा के प्रभु रखिएगा अपने बेटे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। यह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपके प्रॉमिस के लिए, आपके वादे के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर सी समय में कितनी समर्थी पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत किया है। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु जैसे आपने मूसा के संग में रहते थे प्रभु, मूसा से वादा किए थे कि तू ले जा इजरायली लोगों के कनान देश में पहुंचा, लेकिन मूसा ने कहा नहीं प्रभु, मैं सीना पर्वत से आके प्रभु जब भी मैं पढ़ूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहेगा, तू मेरे साथ चलेगा, तभी मैं प्रभु मैं जा पाऊंगा, नहीं तो मैं प्रभु नहीं जा पाऊंगा। प्रभु आप मेरे संग में रहें, क्योंकि इजराइल लोग काम किए थे, पाप किए थे, इसलिए परमेश्वर ने हम निराश होके बोले कि मैं सबको नष्ट करने पर हूँ। लेकिन मूसा ने जाके परमेश्वर से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु प्रभु मेरे संग में चले आप प्रभु, आप मेरे संग में रहेंगे प्रभु, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा प्रभु, आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। तो ऐसे आप भी प्रार्थना करें कि प्रभु पूरे दिन में आप मेरी मदद सहायता करें, आप मेरे संग में रहें, तो प्रभु आपके संग में रहेंगे प्रभु। जैसे मूसा के संग में जब आप 14 पद में पढ़ेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। अपने की किताब 33 अध्याय 14 पद में पढ़ेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं आप तेरे साथ में चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपके संग में चलेंगे, आपको विश्राम देंगे।
परमेश्वर। और परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि आपके संग में रहेंगे, आपको विश्राम देंगे। जैसे मूसा के संग में परमेश्वर जाते हैं और उसे विश्राम देते हैं, इजराइल लोगों को भी विश्राम देते हैं, उनके संग में रहते हैं। तो वैसे परमेश्वर आपके संग में रहेंगे, आपको भी विश्राम देंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ, जो मुझ में बना रहेगा, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो बहुत ही फल फलता रहेगा। यदि आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो आप फलते फूलते जाएंगे, फलवंत होते जाएंगे। यदि जैसे दाखलता में डालियाँ नहीं बनी रहती है तो फलती फूलती फलवंत होती है। अगर उसमें से डालियाँ काट दी जाए, छाट दी जाए, तो सूख जाती है, मुरझा जाती है, और उसको लोग आग में झोंक देते हैं, कुछ लायक नहीं रह जाती है। तो ऐसे यदि आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो आप फलवंत होते जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यदि आप परमेश्वर में नहीं बने हैं तो आप उस डाली के बराबर हो जाएंगे, सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसलिए आप परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखें। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप अपने लोगों के संग में रहते हैं प्रभु, को फलवंत करते हैं प्रभु। आप प्रभु उनको विश्राम देते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है प्रभु कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी वह समय पे मैं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे मदद कर दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हूँ प्रभु। आपने अपने लोगों को प्रभु देने वाले बना दिए, किसी से उधार नहीं लेंगे प्रभु। आपने प्रभु कर्ज मुक्त कर दिए प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुख में है, बीमारियों में, परेशानियों में है, मेरे प्यारे प्रभु इसी समय में आज्ञा देती हूँ, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। जो आपके शरीर में बीमारियां हैं, दुख परेशानी, इसी समय में आज्ञा देती हूँ, क्योंकि प्रभु ने जो मुझे अधिकार दिए हैं उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, इसी समय में आज्ञा देती हूँ, आप अपनी बीमारियों को जगह पर अपने हाथों को रखें। जहाँ पर आपको बीमारी है, जहाँ पर आपको परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, आप अपने हाथों को उस जगह पर रखें और मेरे साथ में आज्ञा देना उस बीमारियों का नाम लेके कि बीमारी मेरे शरीर को छोड़, मेरे जीवन को छोड़ और निकल जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है बीमारी, यीशु के नाम से निकल जा। कोई बीमारी आपके जीवन को, आपके शरीर को छोड़ के निकलने जा रही है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हूँ मेरे प्यारे, जो आपके बेटी बेटे, बच्चे, नौजवान, अंकल आंटी के शरीर में दुख, परेशानियां, बीमारियां इसी समय आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में माइग्रेन, सर्वाइकल है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ दे। तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में शुगर है, बीपी है, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग है, यूरिन इन्फेक्शन, प्लेट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, आंतों को सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, पथरी की बीमारी, सफेद दाग, इसी समय मैं सारी बीमारियों का आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ते तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से निकल जा, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से निकल जा। जिनके भी शरीर में कैंसर है, हर प्रकार का कैंसर है, ट्यूमर है, अल्सर है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से कि जीवन के शरीर को छोड़ से निकल जा। यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से निकल जा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने प्रभु हर एक बीमारी उस प्रभु आपने छुटकारा दिया। जिनके भी शरीर में घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन के जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जाए। जिनके भी शरीर में दुर्बलता, कमजोरी की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ
यीशु के नाम से निकल जा। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले अंदरूनी भारंगों को मैं आज्ञा देती हूँ चंगा होने की। यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दिया, आपने छुटकारा दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि निश्चय उसने हमारे रोग से लिए, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं। जो भी आपके शरीर में बीमारी इसी समय परमेश्वर आपके रोगों को चंगा करेंगे, आपके बीमारियों को चंगा करने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु जिनको घाव चोट लगी प्रभु, आपने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। यह हवा की ही बाड़ी है प्रभु, उनके घाव चोट पर मलहम लगाए प्रभु। आज जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, जो भी परेशानी प्रभु, आप उनको चंगा करें, यीशु के नाम से चंगे हो जाए प्रभु। आपने उनका इलाज करके उनके घाव पर मलहम पट्टी बांध दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उनको घाव को चंगा कर दिया, उनकी बीमारियों को चंगा कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूँगा। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके सारे रोगों को दूर कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, जो लोग चल नहीं पाते यीशु के नाम से चलने पाए, जो लोग देख नहीं पाते यीशु के नाम से देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जो उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करें। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, कि मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो जिनके घरों में शादी हम आपको इनवाइट करते हैं प्रभु, जो भी कमी घटे प्रभु, अपने महिमा मैदान से प्रभु उनके लिए सारे जरूरतों को पूरा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बच्चों को पेपर हो रहा प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरे मेरे प्यारे प्रभु, ताकि अच्छा से तैयारी करके जाए प्रभु, अच्छा से पेपर देने पाए प्रभु, जब अच्छे नंबरों से पास होने पाए तो प्रभु आपकी महिमा को करने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, अपने अच्छा स्वास्थ्य दे दिया प्रभु ने, अपने बुद्धि ज्ञान से भर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते हैं प्रभु, आपने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, इसलिए मत डर। आपको डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके संग में है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने उनके अंदर के डर को दूर कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अपने लोगों को प्रभु अच्छे जॉब से प्लेस करें, अच्छा बिजनेस से प्लेस करें प्रभु, घर की आशीष दे के प्लेस करें प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर से प्रभु प्लेस करें प्रभु। आपकी सुख शांति समृद्धि प्रभु उनके घरों में आए प्रभु, प्रभु आपकी शांति उनके घरों में आए प्रभु, आपकी आशीष उनके हर एक काम में आए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं, काफी दिन हो गया प्रभु, लोग ताने मारते प्रभु, उन पर दया करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें प्रभु और बच्चे का आशीष दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। आने वाले समय में इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे और प्रभु आपकी महिमा को करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, उत्तर हामीन में दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।